अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम सिलाई करेंगे 1 साल की बच्ची का काफ्तान और इसको किस तरह से मैयर किया जाता है और कमीज़ की स्लीव्स के साथ क्या मेजरमेंट होती है, किस तरह से उसकी ली जाती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इतना आसान होगा ना कि आप लोगों ने एक ही दफ़ा वीडियो देखने के साथ ही कहना वाह बे वाह क्या बात है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस तरह से ये फैब्रिक पड़ा हुआ है। अच्छा, ये 1 साल की बच्ची का बना रही हूँ तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कपड़ा सिर्फ 1 गज़ है। तो अब आपने अपने अकॉर्डिंग लेना है, जितनी आपकी लेंथ होगी ना उसी के अकॉर्डिंग का आपने लेना है। मान लो कि आपने 20 साल की बच्ची का अगर बनाना है ना, तो कोशिश करना है कि आप जो भी कपड़ा लेना उसका बर बड़े वाला हो, सही है, लाइक 1.5 गज़ का बर हो, सही है, फिर आपकी स्लीव जो है वो पूरी बनेंगी। अब मैंने इसको कुछ इस तरह से बिछा लिया है, बंद वाली साइड मेरी तरफ है और सबसे पहले ना इसकी लेंथ मेजर करते हैं। अच्छा जी, ये लेंथ हमने रखनी है 17 इंच और देखें जी नीचे से मैंने फोल्डिंग का कपड़ा रख लिया और ऊपर से तो हमने फोल्डिंग का रखना नहीं है क्योंकि ऊपर से हम उसकी कटिंग ही नहीं करेंगे, तो स्टिचिंग के लिए हमने क्या मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर जी मेरा ये हाफ कपड़ा हो रहा था, तो जब मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया ना तो ये सारे का सारा ही पूरा हो गया। अब आपका क्या हो सकता है ना कि ये बढ़ सकता है, ठीक है, यहाँ से एक साइड से बढ़ भी सकता है। तो अब जो साइड से कपड़ा उतरना होता है ना वहाँ से ही तो हमारी स्लीव्स बन जाएंगी। तो इस वजह से जो नीचे से कपड़ा उतरेगा ना वो मैक्सिमम उतरेगा आधा गज़, इतना को उतरेगा। अगर आप 2.5 गज़ का कपड़ा लेते हैं तो वो फिर आपका ऐसे ही यूटिलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ही चीज़ समझने वाली है, वो ये कि आप लोगों ने कन्नी वाली साइड जो है वो दामन वाली साइड बनानी है या स्लीव्स वाली साइड बनानी है। तो भाई स्लीव्स वाली साइड बनेगी ना, क्योंकि कन्नी वाली साइड तो हमेशा आड़ी होती है और अगर उससे इस तरह से हम कोई फ्रॉक या फिर ए लाइन शर्ट नुमा कोई चीज़ बनाते हैं या नॉर्मल शर्ट भी बनाते हैं ना, तो उसमें वैसा फॉल नहीं आता जैसा बर वाली साइड को नीचे करके या नीचे वाली साइड पे दामन वाली साइड पर करके आता है। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से बिछा लिया। कन्नी वाली साइड मैंने अपनी तरफ कर ली है, ये देखें जी, कन्नी वाली साइड ये मेरी तरफ हो गई और ये 4 फोल्ड कपड़ा पड़ा हुआ है। अब यहाँ से हम बनाएंगे गला और ये जो साइड बंद वाली है ना ये आएगी हमारी फ्रंट और ये आएगी बैक, यानी कि पेट वाली जगह जो होती है ना वो, सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले जी लेंथ मेजर करेंगे। यहाँ से हमने लेंथ मेजर करनी है जहाँ से हमारे 4 फोल्ड जो हैं वो बंद है। यहाँ पे 17 इंच थी तो मतलब कि ये हो गया हमारा 17। यहाँ से हाफ इंच जो है ना वो मैं रख लूँगी अंदर फोल्ड करने के लिए। और उसके बाद यहाँ से अब हमने तीरे की मेजरमेंट करनी है। तीरा, ये 1 साल की बच्ची है तो इसका 8 इंच का तीरा था, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे यानी कि निशान लगाना है क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो 8 हमारा पूरा हो जाएगा। अब तीरे से आगे स्टार्ट होती हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए हमने देखनी है मेजरमेंट क्या है, तो यहीं से तीरे से आगे हम स्लीव्स अपनी स्टार्ट करेंगे। ये देखो स्लीव्स की मेजरमेंट है 8 इंच की, तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से 8 इंच पे मेजर करना है। अब 8 से मैं 1 इंच ज़्यादा लूँगी क्योंकि हमने अंदर जो फोल्ड करना है कपड़ा, लेस वगैरह लगेगी, जो भी चीज़ हमने मटेरियल वगैरह यूज़ करना है उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे फिर बता देती हूँ, जहाँ अभी मैं जिस तरफ निशान लगा रही हूँ ये हमारी शोल्डर वाली जगह होगी, यहीं से स्लीव्स बनेंगी। यहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगेगी, यहाँ पे चारों फोल्ड्स बंद हैं और यानी ऊपर वाली जो साइड है वहाँ से भी चारों फोल्ड्स बंद हैं और जो मेरे वाली साइड है ना वहाँ से खुले हैं, ठीक है। अब इसको इस तरह से सीधा रख के मैंने कटिंग कर दी क्योंकि यहीं तक ही हमें स्लीव्स की लेंथ चाहिए थी। तो भाई स्लीव्स की लेंथ हो गई पूरी, तो मतलब हमें बाकी का कपड़ा नहीं चाहिए। अब नीचे से हम लोगों ने राउंड शेप देनी है। राउंड शेप आप जिस तरह मर्जी दें, वो आपका मसला है, मेरा नहीं है। मेरा यही मसला है कि आप लोगों को जस्ट एक ट्यूटोरियल देना है कि उसको किस तरह से आप लोगों ने राउंड शेप बनानी है। अब लड़कियां मेरे से पूछने लग जाती हैं, कसम से व्हाट्सएप पे आके कहती है आप हमसे राउंड शेप नहीं आ रही। यार है कोई बात करने वाली, कोई भी चीज़ रख लो राउंड वाली, इसके ऊपर कोई प्लेट रख लो, उससे राउंड शेप थोड़ी सी ड्रॉ कर लो। नहीं तो बचपन में तो ड्राइंग करते रहे हैं ना और ग्राफ्स वगैरह बनाते रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसकी आप लोगों ने कर्व शेप देनी है। बस अब इसकी फाइनल हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ से जो थोड़ी सी नोक बनी है ना इसको भी मैं ख़त्म कर दूँगी और ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इतनी आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये कटिंग बता दी। अब इसको खोल के मैं आप लोगों को लेस वगैरह लगाने का तरीका बताती हूँ और साथ में थोड़ा बहुत सिलाई का भी बता दूँगी। मुझे ये रिक्वेस्ट आई हुई थी, मेरी एक सब्सक्राइबर्स हैं और साथ में उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो वगैरह किया हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यार आप भी प्लीज़ बता दें। तो मैं काफ़ी दिनों से बस नहीं बना पा रही थी। यहाँ से हमारा बनेगा गला और ये इस तरह से हमारे स्लीव्स आ जाएंगे ऊपर वाली साइड पर और नीचे हमारा गोल जो है वो हो जाएगा दामन। यहाँ से गला बना। गले पे हम लोग जैसे मर्जी डिज़ाइनिंग करें, मैं यहाँ पे पट्टी बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी कैसे लगेगी। और ये इस तरह से राउंड शेप में एक जगह से शुरू होगा और दूसरी जगह पे बंद हो जाएगा। ऊपर हम लोगों ने कहीं भी कट वगैरह नहीं लगाने।
यहाँ से जी इसी तरह से ये नोक बनी हुई है, ठीक है। जिस तरह से रुमाल को फोल्ड करके रखते हैं, ऊपर से भी 2 इंच और नीचे से भी 2 इंच मैंने रखा है। अगर आप लोगों की बच्ची स्मार्ट है, बिल्कुल ही मतलब स्मार्ट है, स्लिम सी है, तो आप लोगों ने नीचे से 2 इंच लेना है, लेकिन ऊपर से आप लोगों ने 1.5 इंच लेना है। बाद में मेरी गर्दन ना पकड़ लेना कि तुमने सही नहीं बताया। ये मैंने पट्टी तैयार करके रखी हुई थी, जैसे लड़कों की पट्टी होती है, ठीक है। उसकी मेजरमेंट मैंने आप लोगों को दिखाई। इसको अगर आप लोग प्रॉपर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर अगर आप वैसे भी चैनल को विजिट करते हैं ना तो आपको मिल जाएगी वीडियो। जिस तरह से लड़कों की लगती है ना, सेम वैसे ही लगती है, बस लड़कियों की जो पट्टी होती है ना उसकी साइड कौन सी वाली होती है, राइट वाली साइड होती है। और यहाँ से जी गले में हम इस तरह से हाथ डालेंगे और जो क्रीज थी ना सेंटर वाली, फ्रंट वाली जो क्रीज थी ना सेंटर वाली, वहाँ पे हम लोगों ने इतना कट लगाना है जितनी हमारी छोटी पट्टी थी, जिसके ऊपर बटन लगेंगे, ठीक है, काज वाली पट्टी नहीं। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसको लगाना है इस तरह से। अच्छा, मेरी बात ये आप लोग माइंड में रखिएगा एक कि अक्सर अगर आप बड़ी किसी लड़की का बनाएं ना तो उसके बैक वाले गले को थोड़ा सा छोटा कटिंग करिएगा और फ्रंट वाले को मतलब सही अपने साइज़ के मुताबिक ही कटिंग करिएगा। अब यहाँ पर देखें जी, ये है पट्टी जो हमने बुकरम के साथ रेडी की हुई थी, इसके नीचे रख के हम इस तरह से लेस लगाएंगे। तस्वीर में भी ऐसे ही था, तो मैं एज इट इज़ ही बनाने की कोशिश करी थी। वैसे मैंने उनको सिर्फ कटिंग ही बतानी थी, लेकिन मैं सोची चलो अगर मैं सिलाई भी कर रही हूँ तो साथ साथ उनको मतलब पूरी सिलाई ही बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे टिप एक ये है कि ये राउंड के साथ साथ मैं इस तरह से ये मगज़ी बनाऊंगी और लगाऊंगी। ये उरेब में मगज़ी कटिंग हुई है, जिस तरह से मगज़ी हम लोग लगाते हैं ना बैक गले पे, बिल्कुल वैसे ही फ्रंट से मैंने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया और राइट साइड पे ख़त्म कर दूँगी। अच्छा, ये मैं वैसे ही बना रही हूँ जैसे कुर्तों का ऊपर से गला बनाते हैं ना, सेम वैसे लड़कों के कुर्ते होते हैं जिनके ऊपर बैंड नहीं लगा होता, वो वाला मैं गला बना रही हूँ। और यहाँ पे ना बनाने से पहले गले के ऊपर ना एक सिंपल सिलाई लगा लिया करें। अगर आप गौर से देखें ना तो मैंने एक नीचे सिलाई लगाई हुई है, सिंपल एक सिलाई लगाई हुई, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ना ही उसके नीचे कोई कपड़ा है। इससे क्या होता है, गले के ऊपर जब आप इस तरह से मगज़ी वगैरह लगाते हैं ना तो गला खुल नहीं जाता। मुझे अक्सर कंप्लेन आती है लड़कियों की कि आप ये जब हम लगाते हैं ना वो नॉर्मल साइज़ से बड़ा हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि लॉन में बहुत ज़्यादा लचक होती है और वो लगाते लगाते इस तरह से खुल जाता है। अब जी ये देखें, लेस ऊपर रख के मैं लगा रही हूँ, उल्टी साइड ऊपर नज़र आ रही है और सीधी साइड कपड़े की और लेस की मिक्स, मतलब ऊपर क्या मतलब एक साथ होगी। और इस तरह से लेस को मैं राउंड करते जाऊंगी सेम मतलब कपड़ा छोड़ते हुए। और यहाँ पे जी ख़त्म हो गई है। इधर ख़त्म करेंगे तो लड़कियाँ कहती है जोड़ नज़र आएगा। भाई शटल लेस है, इसके कोई धागे नहीं निकलते, ये रेशमी तो है नहीं, तो आप लोग इसको सिंपली बस लगा दिया करें तो जोड़ भी नज़र नहीं आएगा। देखो अभी कहीं जोड़ नज़र आ रहा है, मुझे बताओ। अब पूरे राउंड में मैंने ये घुमा के लगा दी है सारी की सारी, जिस तरह से हमारा ये कमीज़ पूरा रुमाल की तरह कटिंग हुआ था। अब उसको मैंने आयरन किया, करने के बाद फिर इसके ऊपर इस तरह से हम लोग जैसे चाक फोल्ड करते हैं ना वैसे ही करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कमर से अपना यानी कि फिटिंग की सिलाई कैसे लगानी है, तो परेशान नहीं होना। यहाँ पे मैंने फाइनल लुक इसलिए आप लोगों को शो करवाई है क्योंकि फिटिंग की सिलाई मैं कैप्चर नहीं कर सकी वीडियो। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने ये लगाई है 5-5 इंच की सिलाई, ठीक है। ऊपर से 5 इंच छोड़ के नीचे तक मैंने 5 इंच सिलाई लगाई है दोनों तरफ। और आपके चेस्ट की जितनी लेंथ हो मेजरमेंट होगी ना उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये सिलाई डिफरेंस पे लगानी होती है। तो आप लोगों को ये लुक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लुक क्या मतलब काफ्तान ये कैसा लगा है? तो बहुत आउटडेटेड डिज़ाइन लेकिन चलता है, बच्चों को अच्छा भी लगता है, आप ज़रूर पहनाया करें। और ये कोई मेरे पास बच्ची नहीं थी, नहीं तो मैं पहना के दिखाती। आप लोगों को आप चाहें तो इसके ना गले के ऊपर टसल लगाएं, नीचे लटकाएं या बोल वाली लेस लगाएं, वो आप लोगों का खुद ओपिनियन होगा, चॉइस होगी। सो जी मुझे तो बस आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।